मुफ्ती साहब, पंडित जी कुछ बात करना चाहते हैं शायद आपसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी से मैं तो मौका ही पंडित जी को दे रहा हूँ। पंडित जी आप बात कीजिए। पंडित जी जी, मैंने उस वक्त आपका सवाल सुना था, पर मेरी नेट चली गई थी। मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा कि हमारे ग्रंथ में है, बकायदा हमारे ग्रंथ में कई जगह पर मेंशन आया है कि नारियों को चाहिए, स्त्रियों को चाहिए, महिलाओं को चाहिए कि वो पर्दा करें। ये पर्दा हमारे यहाँ का इसेंशियल है, ये फर्ज है। औरतों पर पर्दा फर्ज है। कुछ जगहों को छोड़ करके, जैसे घर में अथवा यज्ञ करते वक्त, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर कि छोड़ करके, हालांकि यज्ञ में भी पर्दा की इजाजत है। अगर जो कंटेक्स्ट है उसमें तो यज्ञ का भी लिखा हुआ है, यानी उस वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि यज्ञ बाहर में होता था। तो इसलिए जैसे एक मंत्र है, बहुत ही फेमस है, ये हर कोई जानता है कि ऋग्वेद का 8:33-19 यानी 8वां मंडल के 33वां सूक्त का 19वां मंत्र, जो कि लास्ट मंत्र है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, ओम अधपश्यस्व मोपरि संतराम पादको हर माते कष्पलको दृशन स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। तो अध का मतलब होता है नीचे, पश्यस मतलब देखो, नीचे देखो। मोपरि हो गया माँ प्लस ऊपरी, मतलब माँ मतलब नहीं, ऊपरी मतलब ऊपर, ऊपर ना देखो, ठीक है। समतराम पादको हरा, संतराम यानी सम प्लस तराम, यानी अपनी जो पैर है ना, पादक होता है एक पैर को कहते हैं, पादको दो पैर, दोनों पैर को क्लोज लाओ, ठीक है। माते कष्पलको, अपने कष्पलकों को जो है मत दिखाओ, दृशन, माते दृशन, ठीक है। स्त्री ही ब्रह्मा बहुविता, स्तोता करने वाली स्त्री जो है वो निर्माण कतरी हुई है, ठीक है। कष्पलकों का मतलब देखिए, कष का मतलब दो मीनिंग होता है, एक होता है फेस और एक होता है हेयर। प्लको कहते हैं, प्लक हुआ सिंगुलर, अब प्लको हो गया दो, ठीक है। तो प्लको कहते हैं, इंग्लिश में देखें तो पुडेंडा मूलीबरे के बोलते हैं, यानी शर्मगाह को। तो अपनी शर्मगाह को, अपनी फेस को, इसको क्या करना है, आपको ढकना है। और हमारे जो शायणाचार्य हैं, उन्होंने जो है इसके लिए क्लियर कट मेंशन करते हुए कहा है कि जो कष्पलकों को ढकेंगे तो उसके लिए क्या यूज करना है, क्या इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने लिखा है वासस सुष्ठु। वासस का मतलब होता है चादर, और सुष्ठु का मतलब होता है एक्सीडिंगली, मतलब फैला हुआ, बढ़ा हुआ। तो इससे कवर करना है। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही पंडित जी, बहुत बेहतरीन बात आपने बताई है। हम सभी लोग इस बात को सुने, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, सब लोग सुने, और जो हमारे मुस्लिम भाई भी कुछ इनकार करते हैं वो भी सुने, जैसे साहिल जैसे लोग जो है, निसार शेख, सब लोग सुन लें। सबके लिए हक में आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, बहुत बेहतरीन जी। और एक मंत्र में, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जितना देर का इजाजत देंगे मैं उतना मंत्र बोलूंगा। एक और मंत्र है, लेकिन वो तो ऋग्वेद से था, ये एक हमारे नाट्य शास्त्र का है। तो नाट्य शास्त्र का मैं एक मंत्र पढ़ता हूं। जो नाट्य शास्त्र होता है वो ड्रामेटिक बुक जिसमें ड्रामा सब लिखा रहता है, उसमें है शनलीना स्वेशु गात्रेशु मुक्की कृता विभूषणा अवगुंठन संविता कूलजा भिसरे सरेद्यदि विचित्र ज्वलेसा तू रण नुपुर कंकणा प्रमोद स्मेर वदना स्वदेश भीसरे। पंडित जी आज आप अपने उस खास स्टाइल में पढ़ रहे हैं, खैरियत तो है, बड़े जज्बात में नजर आ रहे हैं आप। हाँ, इसलिए कि देखिए कवर करना जरूरी है ना, इसेंशियल है फेस और बॉडी को। और इस मंत्र का मीनिंग है, यदि कुलीन स्त्री, अच्छी लड़कियां, अच्छी औरतें जब वो बाहर जाएंगी तो वो क्या करती हैं, अपने पैरों को दाब के चलती हैं। जो उनके पैर में जो आभूषण है ना, जो पहने, जैसे कोई पायल पहन के चलती है, या तो वो उसे खोल देती हैं या पैर को दाब के चलती हैं, और घूंघट को डाल करके चलती हैं, यानी अपने व्हील पर्दा डाल के चलती, पूरे फेस ब्रेस्ट तक ढका रहना। तो पंडित जी मैं आपकी बात से ये समझा कि आप यानी ये बताना चाह रहे हैं, जैसे जो मैंने सवाल किया था उसके मुताबिक तमाम मज़ाहिब के अंदर जो धर्म है, खवातीन अपने आप को पर्दा करें। तो मर्दों के बारे में क्या है? मर्द भी अपनी निगाहें झुका के रखे ना, ये तो नहीं कि हम सिर्फ औरतों के ऊपर डालते हैं और मर्दों के ऊपर हम कुछ ना कहें कि मर्द भले किसी को देख सकते हैं। मर्दों के बारे में क्या है?
जी, मर्दों के बारे में भी यही है कि वो भी नीचे देखें, और स्त्रियों को ऐसे वो मर्दों के बारे में हमेशा नहीं है कि आप हमेशा जो है झुका के रखें, मर्दों को ऐसा नहीं कहा। जब सामने स्त्री आ जाए तो अपनी नजरें नीची कर लें, ये कहा गया है। अब वाह, जैसे तो यही इसकी एक बात तो मिसाल देता हूं, इसकी एक मिसाल देता हूं मैं, अगर ऐसा नहीं कि मैं मिसाल नहीं दूंगा, दे देता हूं इसकी भी एक मिसाल। ये है, ये मिसाल है आपका, लक्ष्मण जी कहते हैं किष्किंधा कांड में, जब उनको क्या कहते हैं, सीता माता का जब आभूषण दिखाया जाता है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं रामचंद्र जी से कि मैंने तो उनका बस चरण देखा था, मैंने उनका फेस कभी नहीं देखा, इसलिए उनके जो पैर में जो पायल नुपुर हैं, मैं उसे पहचान सकता हूं, अन्य वस्त्रों को मैं नहीं पहचान सकता हूं। तो जो अन्य वस्त्र है ना, उसके लिए वर्ड यूज हुआ उत्तरीयाया, वो जो उसका मतलब होता है स्कार्फ, शॉल, या आपकी भाषा में एक वर्ड जो होता है वो चादर यानी बुर्का। और देखिए, जब सायणाचार्य ने भी ऋग्वेद का भाष्य किया है, उन्होंने भी कहा है कि सर से लेकर के जो है टखना, अब देखिए गुल्फ का, गुल्फ वर्ड उन्होंने यूज किया है गल्फ का, तो गल्फा जो वर्ड है उसका मतलब होता है, गुल्फा का मतलब टखना होता है, लेकिन पैर भी होता है, टखना से लेके पैर तक, यानी ये कवर रहना चाहिए, मतलब सर से लेके पैर तक कवर रहना चाहिए, ये है। आपकी बात और जो नहीं कवर करके चलती हैं, आपका बात तो सच वाला, जो झूठ वाला का समुंदर है, उसको भी सुनना चाहिए, उसको भी आपके बातों से हाँ, सबको सुनना चाहिए कि बॉडी कवर करके चलना है, पर्दा इसेंशियल है, आप अपने आप को खुला नहीं छोड़ सकती हैं। शंकराचार्य जी ने भी हमारे यहाँ कह दिए हैं, उनकी वीडियो अवेलेबल हो, आप देख लें, उन्होंने कहा है कि ठीक जैसे आप खुले में मिठाई को रख दें तो चींटियां और जो मतलब हमारी तरफ ये चींटियां, जो बड़ी चींटी छोटी चींटी सब आके उसको घेर लेती हैं, उधर जो है मधुमक्खी आ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या आ जाएंगे, लेकिन उसे अगर आप ढक के रखेंगे तो नहीं आएगा, चींटी नहीं आएगी। जी, तो समझ रहे हैं ना, कवर करके रखना। तो मर्दों को भी कहा गया है अपनी निगाहें नीची करके रखने, क्योंकि खुद जो है लक्ष्मण जी नीचे रखे थे, और इसी तरीके से औरतों को कहा गया है, तो पर्दा करना है औरतों को भी। और लेकिन एक बात ये कहा गया है कि सबसे पहले कहा गया है, रामायण में कहा गया है दिल का पर्दा करना है, युद्ध कांड में, युद्ध कांड में कहा गया शील, शील का मतलब होता है दिल का पर्दा करना। अगर ना विश्वास हो तो वो भी पढ़ देता हूँ, एक मंत्र में पढ़ देता हूँ, युद्ध कांड से है, 115वां सर्ग है रामायण का, युद्ध कांड का 26 से 29 नंबर। ना गृहाणी ना वस्त्राणी ना प्रकाश ना प्रकारस्ति रसक्रिय ने दृशा राज सत्कारा वृत्तमावरणम स्त्रिय, ना घर ना वस्त्र, वस्त्र यानी ड्रेस, ना प्राकार और ना कनात, और ना कोई आवरण यानी कोई भी गारमेंट जो है स्त्रियों के लिए नहीं है, कि को स्त्रियों का पर्दा तो शील है, यानी सबसे पहला पर्दा जो है शील यानी दिल का पर्दा है, उसके बाद जो है एक्सटर्नल पर्दा। और जब आप महावीर चरित्र भी पढ़ते हैं, हमारे पास महावीर चरित्र संस्कृत में है, उसका हिंदी में तो नहीं है, पूरी संस्कृत में है, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन मिल जाती है, उसमें भी जो है रामचंद्र जी कहते हैं, जब परशुराम जी आते हैं तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सीते, आप अपना जो पर्दा है, जो ये आंचल है, उससे जो है अपने मुख को ढक लीजिए, क्योंकि परशुराम हमसे बड़े हैं। जी, मैं कह रहा था वही कि लक्ष्मण जी के बारे में कि किष्किंधा कांड, रामायण में किष्किंधा कांड का सर्ग 6 मंत्र नंबर 22 में श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, न मैं सीता माता के केयूरों को जानता हूं और न उनके कुंडलों को जानता हूं, मैं नित्य मतलब प्रतिदिन हर रोज उनके चरणों पैरों को स्पर्श करता था, इसलिए मैं उनके नुपुरों को पहचानता हूं। नुपुर यानी कि वो पायल वगैरह होता है ना, चप्पल हो गया, पायल हो गया, ये सब मतलब उसी में आ गया, खासकर पायल को आप ले लीजिए जो पैर में पहनते हैं, तो इसको जानता। तो यहाँ पे देखिए क्लियर है कि इधर भी है कि मर्दों को कहा गया है कि वो अपना नजरें नीची कर लें, और इसके अलावा भी और सारी मंत्र हैं। और अगर आप देखें तो कुछ केसेस में जैसे कि औरतों को पर्दा नहीं भी है तो छूट दी गई है, जैसे कि है
व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवरे न क्रतो नो विवाहे व दर्शनम इष्यते सहसा विपद गता चैव कृच्छेण च समन्विता दर्शनम नास्ति दोषस्य मत्सिमपि विशेषतः। ठीक है, विपत्ति काल में, यानी जब विपत्ति आ जाए, क्या कहते हैं उसको आपके उर्दू में, हमको नहीं पता क्या कहते हैं, विपत्ति मतलब संकट आ जाए, मुसीबत, कोई मुसीबत, हाँ मुसीबत आ जाए, तो जब संकट आ जाए तो शरीर का शारीरिक तौर पे बॉडीली या फिर मानसिक मेंटली अगर कष्ट है, आदमी को परेशानी है, ठीक है ना, ऐसे टाइम में तो क्या है कि, और इस ऐसे टाइम में, और जब वार हो रहा हो युद्ध में, और स्वयंवर में मतलब शादी विवाह जो होता है, स्वयंवर, स्वयंवर एक शादी होता है, मतलब स्वयं खुद से चुनती है अपने वर को, उसका एक अलग सिस्टम है। और यज्ञ में अथवा विवाह में, मतलब शादी के समय में स्त्री का जो फेस जो दिखता है ना दूसरों को, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। फिर क्या कहा जा रहा है कि इस समय सीता माता जो है वो विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है, मतलब मेंटली उन्हें परेशानी भी है, और विशेषता मेरे पास है, इसलिए पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। ये भगवान राम कह रहे हैं कि अभी मतलब विपत्ति में थे तो मेरे पास है, तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि माता सीता इसमें सुंदरकांड में जो है, हनुमान जी जब उनसे जिद करते हैं, माता चलिए आप मेरे साथ, मैं लंका का दहन करके आपको ले चलूंगा, तो कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ चला जाता है हनुमान, हनुमान जी से कह रही है, परंतु तुम मेरे पुत्र समान हो, परंतु तुम पर पुरुष भी हो, यानी कि गैर मर्द हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कंधों पे बैठ के अथवा तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी अपने पति देव के साथ, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। तो उन्होंने इधर भी क्लियर कट कहा है। उसके अलावा हमारे रामायण में भी श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को समझाते हुए कहा है कि बचपन में एक और नारी की जो गार्डिंग करता है उसके पिताजी होते हैं, पिता के संरक्षण में होती है, और वही नारी जब जवान होती है तो अपने पति के संरक्षण में होती है, और जब वो वृद्धावस्था यानी बूढ़ी होती है तो अपने बेटे के संरक्षण में रहती है। तो बचपन में पिता और भाई के संरक्षण में है, तो यही बोले कि इसी नारी को कहें कि वो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है कि वो अकेले बाहर चल जाए, मतलब मार्केट वगैरह अकेले जाने की इजाजत नहीं, तो वही कह रहे फ्री नहीं है वो, यही सनातन धर्म है। और जो नारी सज धज करके अगर जाती है, तो नाट्य शास्त्र में कहा है कि जो कुलीन नारी है, जो अच्छी नारी अच्छे घर की है, जो सनातन धर्मी है, वो सज धज के बाहर नहीं जाती है, वो घूंघट डाल लेती है। घूंघट को कहते हैं हम लोग संस्कृत में अवगुंठन, रामायण में प्रयोग हुआ है, महाभारत में प्रयोग हुआ अवगुंठन। गुंठन का मतलब होता है गुंठात इति गुंठे अवगुंठना नाम, ठीक है, यानी गुंठन का मतलब होता है कॉन्सील, हाइड, कवर करना, ढकना, व्हील करना। अवगुंठन मतलब ऊपर से नीचे तक, अवगुंठन मतलब गया ऊपर से नीचे, यानी कि बाल से लेकर के नीचे तक, जितना दूर तक, टखना तक। ऐसे वहां पे वर्ड यूज हुआ है गुल्फा, गुल्फा होता है टखना, लेकिन गुल्फा का मतलब टखना प्लस जो वो चरण है ना, चरण पैर जिसको हम लोग छूते हैं, हम हिंदू लोग, वो भी होता है। तो मतलब चरण तक ढक लेना है, वो दिखना नहीं है, एक कवर करना है। यही चीजें सनातन धर्म में कही गई है। और इसके अलावा युधिष्ठिर जी भी कहते हैं महाभारत में, युधिष्ठिर उवाच, ठीक है, सुंदो पसुंदा वसूरो कस्य पुत्रो महामुने उत्पन्नश्च कथम भेद कथम चन्यो शीघ्रमतम, ठीक है। धर्मचारिणी कृष्णा देवर्षि को प्रणाम कर अवगुंठित भाव से खड़ी हो गई। हालांकि ये मंत्र के बाद जो है अगला मंत्र था, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि वो जो कृष्णा है वो क्या हुई, देवर्षि नारद को जो है प्रणाम करके वहां पे अवगुंठित भाव से खड़ी होगी। अवगुंठित का मतलब है अपने मुंह को जो है सर से लेकर ढक करके, चाहे वृष्ठ तक ढकी हो या जहां तक ढकी हो, ठीक है, वो खड़ी हो गई। तो यही बातें। और शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि जो वहां पे जो पर्दा है ना, पर्दा का मतलब वो कहते हैं कि पर्दा का मतलब ये नहीं होता कि केवल घूंघट ही, घूंघट तो है, लेकिन पर्दा जो है ब्रेस्ट को भी, पेट, स्टोमक को भी, और यहाँ तक कि हमारे पैरों को भी कवर करता है। तो इसलिए क्लियर कट बात है। और जो लोग इससे इनकार करते हैं, देखिए, और जो खुले जाती है, जो अगर खुले जाती है, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के जाती है, लोगों को रिझाती है, खूबसूरत दिखती है बाहर में, अपनी साजो सज्जा जीनत बाहर में करती है, उसको कहा गया वेश्या। वेश्या मतलब होता है हाँ, वेश्या। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है
कि संलीना स्वेशु गात्रेशु मुखीकृता विभूषणा अवगुंठन संविता। देखिए अवगुंठन युज है, संविता कुल जाभी सरिद्यदि, कुल जाभी यानी कुलीन स्त्री, तो कुलीन स्त्री जो अभिसार यानी बाहर जब निकलती है तो वो सर ढक के निकलती है और पैर में जो नुपुर है यानी जो पायल वगैरह हैं उसको मतलब खोल देती हैं या फिर उसे दाब के चलती हैं जो आवाज ना करे, ठीक है, तब वो बाहर जाती है और अपने मुंह को अपने शरीर को ढक के चलती हैं। लेकिन जो वैश्या हैं, यदि वैश्या, लेकिन जो वैश्या है वो बाहर को जाती हैं तो विचित्र यानी कि बहुत खूबसूरत, विचित्र मतलब अजीब, अजीम, अजीब ऐसा सेंस है, ठीक है। एवं उज्जवल, उज्जवल मतलब बहुत जबरदस्त, भड़कीला, ठीक है, वस्त्रों को धारण करने के बाद और नुपुर कंकण आवाज करते जाएगी, मतलब कि जो पायल की आवाजें है ना वो झनकार वो बजाती भी जाएंगे और मुस्कुराती भी जाएंगी तो लोग अट्रैक्ट होंगे। उन्हें कहा गया वो वैश्या है। तो अगर कोई इससे इनकार करता है, ये आपके धर्म के मुताबिक, हाँ जी जी बिल्कुल, ये हमारे धर्म के मुताबिक। और हमारे रामायण में तो यहां तक आया है कि जब रावण मर गए तो मंदोदरी माता मंदोदरी आए, लोग कहेंगे उनको माता क्यों कह रहे हैं, वो देखिए रावण भी जो था ना वो तीनों लोगों का पंडित थे, ठीक है, और ब्राह्मण थे, वो दुष्ट जरूर थे लेकिन उनकी वाइफ जो थी ना वो सद्गुण थे उनमें था भरा हुआ। रावण भले ये थे लेकिन मंदोदरी माता वैसे नहीं थी, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। जैसे विभीषण अच्छा था उसी तरह से विभीषण जी अच्छे थे, उसी तरह से माता मंदोदरी, इसलिए माता मंदोदरी कहते हैं। दृष्टवा न खलवि भी क्रुद्धो मां महीन वगुंठना निर्गताम नगाद्वात पदभ्यागवेगताम प्रभो। हमें यहाँ छोड़कर तुम अकेले जाने का विचार किस तरह कर रहे हो हे स्वामी, हम रो रहे हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, हम राजभवन से पैदल ही यहाँ तक आए हैं, बिना पर्दा किए आ गई हूं, फिर भी तुम इसे देखकर गुस्सा नहीं होते, क्रोध नहीं करते हो। इस तरीके की बातें कहेगी कि मैंने जो पर्दा नहीं किया है तो तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, तुम मुझे अकेले छोड़ दिए। तो इस तरीके की बातें। और अगर कोई इससे इनकार करता है पर्दा करने से तो मैं इस पे 2 लाइन कह देना चाहता हूँ। गीता के 16वें अध्याय का 24वां और 23वां और 24वां मंत्र, इसको भी मैं पढ़ देता हूँ। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमपवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र यानी कि स्क्रिप्चर्स को छोड़कर अपनी इच्छा से मन मर्जी आचरण करता है वह न तो सिद्धि अंतःकरण को शुद्ध को पाता है, न अपने हृदय को साफ नहीं कर पाता है, दिल को, और न सुख शांति को प्राप्त कर पाता है, और ना ही परम गति को, परम गति से मुराद है मोक्ष ब्रह्मलोक इत्यादि को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके बाद तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहिर्हारसि। अतः तेरे लिए कर्तव्य जो करना है और अकर्तव्य जो नहीं करना है उसकी व्यवस्था शास्त्र में यानी स्क्रिप्चर में ही प्रमाण है, प्रमाण कर दिया गया। और वेद को कहते हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है, वो शाश्वत है और वो स्वतः प्रमाण है। शाश्वत परमेश्वर का एक सिफात है, गुण है, और शाश्वत का मतलब होता है इटर्नल। वेद को कहा गया वो स्वतः प्रमाण है। जब आप वेद पढ़ेंगे ना तो वो अपने आप साबित हो जाएगा कि ये खुदाई किताब है, खुदा की है, ऊपर वाले। ठीक है पंडित जी, आपकी बात आ गई है। ये मुझे थोड़ा सा कंप्लीट कर दें बस जरा सा, बात को मुख्तसर कीजिए ताकि मजीद को भी लोगों को भी ले सकूं। थोड़ा मुख्तसर ऐसा जानकर तू इस लोक में स्क्रिप्चर के अशास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि यानी स्क्रिप्चर के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। थैंक यू।